सीरीज की शुरुआत में हमें एक सीनियर के बारे में बताया जाता है कि यह जो सीनियर है वह काफ़ी ज़्यादा ही डरावनी है और सभी के सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर कुरोस को दिखाया जाता है। यह हाई स्कूल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वह स्वभाव से बहुत डरपोक और सीधा है। उसके जो क्लासमेट्स हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपनी सफाई की ड्यूटी भी उसी पर डाल देते हैं। कुरोस मन ही मन दुखी है और सोचता है कि काश वह कभी उन्हें ना भी कह पाता। इसी बीच स्कूल में एक बेहद डरावनी सीनियर की चर्चा होती है जिसे सब डरते हैं। अचानक स्कूल के चिकित्सा क्षेत्र में एक कमरे में से पर्दों के पीछे से एक लड़की निकलती है। उसकी आंखें बहुत तेज है और डरावनी है। वह गुस्से से चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग कब से शोर मचा रहे हो? अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आवाज और लुक इतना खौफनाक होता है कि कोई भी व्यक्ति डर जाए। जैसे ही वह लड़की, जिसका नाम हाइमिया है, वह बाहर आती है, बाकी सब लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। कुरोस वहीं रह जाता है। हमें पता चलता है कि यह हाइमिया सेनपाई है जो अक्सर क्लास छोड़कर चिकित्सा क्षेत्र में आराम करती है। कुरो सोचता है कि वह वास्तव में सुपर डरावनी है और वह उससे कभी कभार ही बात कर पाता है। जैसे ही बाकी सब चले जाते हैं, हाइमिया सेनपाई का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह कुरोस को देखकर बहुत प्यारी सी मुस्कान देती है और कहती है कि ओह कुरुस, क्या आज फिर तुम्हें जबरदस्ती सफाई करवाई जा रही है? ऐसा कहकर हंसने लगती है। यहाँ उसका लुक डरावनी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और ब्यूटीफुल होता है। गुरुज जो होता है वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जो लड़की पूरी दुनिया के लिए इतनी डरावनी है वह उसके साथ इतनी नॉर्मल और स्वीट तरीके से क्यों बात करती है। वह इतना शर्मा जाता है कि उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है कि वह घुटनों के बल गिर जाता है और चिल्लाता है, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। हाइमिया उसे गिरते देख चिंता में पड़ जाती है। अंत में हाइमिया सेनपाई कुरुस के करीब झुकती है और बड़ी फिक्र के साथ पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ गलत हुआ है? कुरोस उसे इतने करीब से और उस एंगल से देखकर और भी ज्यादा दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी डरावनी सीनियर असल में उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोरी प्रोग्रेस करती है और कुरुस सोचता है कि स्कूल में एक ऐसी सीनियर है जिसे सब खतरनाक और डरावनी मानते हैं, लेकिन कुरोस के साथ कुछ अलग हो रहा है। वह याद करता है कि कल भी हाइमिया सेनपाई ने सफाई करने में उसकी मदद की थी और उससे बहुत प्यार से बात की थी। कुरोस उलझन में है कि क्या वह वाकई उतनी डरावनी है जितना लोग कहते हैं। तभी उसे सड़क पर कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो रास्ता रोक कर खड़े हैं। जैसे ही वह लड़के रास्ता घेरते हैं, पीछे से हाइमिया सेनपाई आती है। उसका चेहरा फिर से बहुत डरावना और गुस्से वाला हो जाता है। वह उन लड़कों को धमकाते हुए कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो, पूरी जगह घेर मत खड़े हो रहो। सेनपाई का यह रूप देखकर वे लड़के डर के मारे माफी मांगते हुए वहां से भाग जाते हैं। गुरुस यह देखकर दंग रह जाता है और अपनी पहले की बात वापस लेते हुए सोचता है कि वह तो वाकई बहुत डरावनी है। लेकिन जैसे ही सेनपाई कुरुस को देखती है उसका गुस्सा गायब हो जाता है। कुछ खुशी के हाथ हिलाते हुए कहती है कि ओह कुरुस कुन, क्या हम साथ स्कूल चलें? कुरुस पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि सेनपाई सिर्फ उसके साथ ही इतनी दयालु क्यों हैं। वे साथ चलने लगते हैं और काफी छात्र उन्हें घूरने लगते हैं जिसे कुरुस बहुत असहज महसूस करता है। वह हिम्मत जुटाकर पूछ ही लेता है, हाय मैं सेनपाई, आप मेरे प्रति इतनी मेहरबान क्यों हैं? कुरुस के सवाल पर हाय मिया सेनपाई रुक जाती है और मुड़कर उसकी ओर देखती है। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और एम्बैरेसमेंट है। वह कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। कुरुस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि सेनपाई उसे इतने प्यारे नजरों से देख रही हैं। वह मन ही मन चिल्लाता है, ऐसा नहीं हो सकता सेनपाई मेरे लिए। वह वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बोलता। सेनपाई अपनी मुस्कान छुपाते हुए थोड़ा शर्माती है। अंत में सेनपाई हंसते हुए कहती है कि क्योंकि देखो तुम हमेशा फरमरी की सफाई
पढ़ाई अकेले करते रहते हो ना। वह बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ उसे बताती है कि उन्होंने उसे मेहनत करते देखा है। फिर वह उसे जल्दी चलने को कहती है क्योंकि स्कूल की घंटी बजने वाली है। कुरो अभी भी सदमे में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह उसकी जीत है या हार। इसके आखिर में कुरोस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके हेल्थ कमेटी के सदस्य के रूप में इतनी मेहनत की। हाई स्कूल शुरू होने के बाद से सारी जिम्मेदारी अकेले निभाने का फल उसे सेनपाई की दोस्ती के रूप में मिल गया है। वह बहुत खुश होता है। ये दोनों स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जो हाइमिया होती है वह एक प्यारे से कैट को देखकर वहीं पर रुक जाती है। जो कुरुस होता है वह उसी के बारे में सोच रहा होता है कि हमारे हाई स्कूल में एक प्यारी सी सीनियर है जो कि काफी ज्यादा ही स्केरी है। पता नहीं क्यों लेकिन जो सीनियर है वह मेरे लिए काफी ज्यादा ही काइंड है। तभी जो कुरुस होता है वह भी कैट को देखकर उसे क्यूट बोलता है। तभी उसके पीछे से कुछ लड़के दौड़ते हुए आते हैं और उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। यह सब हाइमिया भी देख लेती है और कुरुस से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो लड़के आगे बढ़ जाते हैं और उसको कहते हैं कि सॉरी सॉरी हम जल्दी में हैं। तभी जो हाइमिया होती है उन लड़कों को पीछे से पकड़ लेती है और काफी ज्यादा ही स्केरी लुक के साथ कहती है कि तुमने उसको धक्का देकर गिरा दिया, उससे माफी मांगो। जिससे वो लड़के जो होते हैं वह काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि आगे से हम और भी ज्यादा केयरफुल रहेंगे। जिससे कुरुस भी उन्हें माफ कर देता है और अपने आप से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो हाइमिया सेनपाई है वह सुपर स्केरी है। तभी जो हाइमिया होती है वह कुरुस की तरफ देखते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी है। जिस पर कुरुस हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं मेरी चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और आगे के अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि बस मेरे जो हाथ है वह थोड़े से ब्लीड कर रहे हैं। जिस पर हाइमिया सेनपाई हैरान होती है और कहती है कि जल्दी से चलो पार्क में तुम अपना हाथ धो लो। तभी जो कुरुस होता है वह पार्क में जाकर अपने हैंड को वॉश करने लगता है। तभी जो हाइमिया होती है वह कुछ ढूंढने लगती है और उसे वह मिल भी जाता है। वह बैंडेजेस होता है और वह बैंडेजेस को निकाल कर कहती है कि यहाँ पर थोड़े समय के लिए बैठ जाओ। फिर जो हाइमिया होती है वह कुरुस के हाथों पर बैंडेजेस लगाते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए पेनफुल होगा। और ऐसा कहते कहते वह मुस्कुरा रही होती है। जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है और कहता है कि जो सेनपाई का हाथ है वह काफी ज्यादा ही सॉफ्ट है और काफी प्रीटी और फ्लफी भी है। और यहाँ तक कि उसका जो फेस है वह मेरे फेस के काफी ज्यादा ही करीब है। तभी हमें कुरुस के बारे में बताया जाता है कि ये अभी भी अपने प्यूबर्टी के स्टेट में है। हाइमिया बैंडेज लगाते हुए कहती है कि क्या यह ठीक है, तुम ठीक तो हो ना। तभी जो हाइमिया होती है वह ऊपर की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या हुआ, ये दर्द कर रहे क्या। जिस पर कुरुस जो होता है वह घबरा जाता है और शर्माते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। फिर वह अपने हाथ पर लगे बैंडेजेस को देखता है और कहता है कि जो बैंडेजेस है वह तो काफी ज्यादा ही क्यूट है। फिर ये दोनों जैसे तैसे अपने स्कूल पहुँचते हैं। फिर हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग लगभग 15 मिनट लेट हो। तुम लोग अभी तो न्यू सेमेस्टर में आए हो और इतनी जल्दी अपने गार्ड को डाउन करने लगे। जिस पर ये दोनों कुछ नहीं कह पाते हैं और शांत रूप से खड़े रहते हैं। तभी जो कुरुस होता है वह कहता है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास एक रीजन था। जिस पर जो टीचर होता है वह कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। और उन दोनों को सुनाते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ एक कपल की तरह सुबह सुबह स्कूल आ रहे हो जिसके कारण ही तुम लोग लेट हो गए। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको रोमांस से पहले रखना चाहिए। टीचर की ऐसी बात सुनकर जो हाइमिया होती है वह अपनी स्केरी लुक में आ रही होती है। तभी जो हाइमिया है वह अपने आप को कंट्रोल करती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है कि हमें माफ कर दो, मैंने आपको घूरा। आपने अभी क्या कहा, मैंने उसको ठीक से सुना नहीं। हाइमिया की ऐसी बात सुनकर जो टीचर होता है उसको भी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम लोग अपने टीचर के साथ ऐसे एटीट्यूड से बात करते हो। तुम दोनों स्कूल खत्म होने
होने के बाद यहीं पर रुकना क्लीनिंग के लिए, जिस पर जो कुरुस होता है वह अपने मन में बोलता है कि क्या क्या इसके साथ यहाँ पर मैं भी रुकूंगा, आखिर मैं क्यों। फिर कुरुस और हाइमिया एक साथ जाते हुए बात कर रहे होते हैं। कुरुस कहता है कि मुझे माफ कर देना, यह मेरी गलती है कि हम लोग लेट हो गए, जिस पर हाइमिया बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर पीछे पलटती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारे सर स्कूल आने में बहुत मजा आता है, तो पनिशमेंट और फन दोनों ही बराबर हो गए। हाइमिया की ऐसी रूप देखकर जो कुरुस होता है वह काफी शर्मा जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो हाइमिया सेनपाई है वह स्केरी है और क्यूट भी। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, ये दोनों स्कूल खत्म होने के बाद अपने पनिशमेंट क्लीनिंग ड्यूटी के लिए रुके हुए होते हैं। जो कुरुस होता है वह हाइमिया को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि स्कूल क्लीनिंग का मतलब यहाँ शायद पूल मेंटेनेंस से है। मुझे किसी के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है, लेकिन वह हाइमिया को घूरता है ऊपर से नीचे तक और अपने मन में शर्माते हुए बोलता है कि स्कूल खत्म होने के बाद क्लीनिंग ड्यूटी के लिए हाइमिया सेनपाई के साथ रुकना यह सबसे बेस्ट है। उसको ऐसे मन ही मन खुश होते हुए देखकर जो हाइमिया होती है वह उससे बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, चलो जल्दी करो और क्लीनिंग स्टार्ट करो। जिसे सुनकर वह अपने मन में बोलता है कि जो सेनपाई है वो मेरे कारण ही इतनी ज्यादा लेट हो गई थी, अब यह खुश होने का समय नहीं है, चलो जल्दी से इस काम को पूरा करते हैं। और मैंने इसको पूल क्लीनिंग में अपने साथ खींच लिया, मैं होप करता हूँ कि वह गुस्सा नहीं होगी। जो हाइमिया होती है वह यहाँ से क्लीनिंग के लिए जाते हुए बोलता है कि हे, जिस पर कुरुस बोलता है कि क्या हुआ। सेनपाई हंसते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस जैसी चीजें इतनी भी बुरी नहीं है। जिसको सुनकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है कि मुझको भी यहाँ पर मजा आ रहा है। अपने मन में कहता है कि मैं खुश हूँ कि यह गुस्सा नहीं है। जिस पर हामिया भी बोलती है कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई। और यहाँ से जाते हुए कुरुस सोचता है अपने मन में कि जो हामिया सेनपाई है वह इतनी भी स्कैरी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा काइंड है। आज हम दोनों ही हैं यहाँ पर पूल को क्लीनिंग करने के लिए, तो हम दोनों ज्यादा से ज्यादा बात कर पाएंगे। मैं हामिया सेनपाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं हामिया से उसके जो फेवरेट चीजें हैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, शायद मैं इससे उससे ज्यादा क्लोज जा पाऊँ। ऐसा सोचकर वह खुश हो रहा होता है। तभी उसके पीछे से कुछ लड़के आ रहे होते हैं, जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वे लड़के बात कर रहे होते हैं कि जो क्लीनिंग ड्यूटी है वह सच में बहुत बेकार है, अगर हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो चलो खेलते हैं आसपास। जिसको देखकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा गुस्से के साथ अपने मन में ही कहता है फाइनली कुछ समय मिला था हाइमिया सेनपाई के साथ समय बिताने के लिए, उसमें भी ये लोग यहाँ पर आ गए। उनको खेलते हुए देखकर ये अपने मन में सोचता है कि वो लोग तो राउडी की तरह दिख रहे हैं। फिर वो हाइमिया सेनपाई की तरफ मुड़ता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ और कुछ भी लोग हैं जो क्लीनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर वो गौर से हाइमिया को देखता है, वह काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है। इसको देखकर जो कुरुस होता है वह थोड़ा सा घबरा जाता है और उसको शांत करते हुए कहता है कि तुम ठीक हो, चलो इनको इग्नोर करते हैं और खुद से ही इस पूल को क्लीन करते हैं। और अपने मन में कहता है कि ये तो मैं पहले से जानता था कि हाइमिया सेनपाई ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करती है। तभी जो हाइमिया होती है वह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, फिर शांत हो जाती है। पुरुष उसकी बात को सुनकर अपने मन में कहता है कि ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है। तभी अपने मन में शर्माते हुए कहता है कि क्या यह हो सकता है कि सेनपाई भी मेरी तरह ही फील कर रही होती है और मेरे साथ अकेला समय बिताना चाहती थी। तभी जो हाइमिया होती है ये बोलती है कि मेरा मतलब। फिर हाइमिया बोलती है कि जबकि हम लोग यहाँ पर हैं, तभी वह पूरा बोल भी नहीं पाती और उसके ऊपर पानी आकर गिरता है और इसके ऊपर पानी फेंकने वाले ये लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा ही डरे हुए होते हैं। हाइमिया काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम लोग ठीक हो गाइस, मैं तुम सबको मार डालूंगी। जिस पर वे सभी लोग हाइमिया को सॉरी बोलते हैं और जो कुरुद होता है वह अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्यों इतनी ज्यादा गुस्से में दिख रही है। आखिर हाइमिया सेनपाई जो है वह काफी ज्यादा ही स्केरी है। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम इन दोनों को देखते हैं। हाइमिया काफी ज्यादा गुस्से में होती है और इसके कपड़े गीले होते हैं। कुरोस बताता है कि जो वे लड़के थे जिन्होंने
हाइमिया सेनपाई के ऊपर पानी डाला था, वह अपने पुल के पार्ट को क्लीन किए और जल्दी से जल्दी अपने घर चले गए। डर के कारण हमें हाइमिया को दिखाया जाता है जो गुस्से के साथ बोलती है कि यह सच में बहुत ज्यादा खराब है। कुरुस बोलता है अनफॉर्चुनेटली बस यहाँ पर हम दोनों ही बचे हैं। अब हाइमिया अपने शकल को फोन में देखते हुए कहती है कि जो मेरे कपड़े हैं और जो मेरे हेयर स्टाइल है वह पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। यह मुझको लीगिट इमोशनल डिस्ट्रेस कंपनसेशन केस बनाता है। हमें कुरुस को दिखाया जाता है जो उसके साइड में शांति से खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि जब हाइमिया सेनपाई ऐसा कह रही है तो यह मजाक की बात नहीं है। तभी जो हाइमिया होती है वो अपने बालों को बांधने लगती है और पोनीटेल स्टाइल में हेयर स्टाइल को सेट करती है और कहती है कि वेल अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता और अपने जैकेट को हेर लेती है। फिर अपने जैकेट को निकालने के बाद यह बड़ी मुस्कुराते हुए कहती है कि ऑलराइट चलो अब गियर को स्विच करते हैं, अब समय आ चुका है क्लीन करने का। कुरुस की नजर हाइमिया के चेस्ट के ऊपर जाती है और वह उसको देखकर काफी ज्यादा ही शर्माने लगता है। फिर वह हाइमिया से अपने मुंह को फेर लेता है। हाइमिया को कुछ समझ में नहीं आता। कुरुस अपने मन में कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं उसको वहाँ पर नहीं देखना चाहता। अगर उसने नोटिस कर लिया तो मैं तो मारा ही जाऊंगा। ऑलराइट चलो ये करते हैं। तभी कुरुस अपना जैकेट निकालने लगता है और निकाल कर हाइमिया को देने लगता है और कहता है कि सेनपाई अगर आपको ये चाहिए प्लीज मेरे जर्सी को पहन लीजिए। हाइमिया को कुछ समझ नहीं आता और पीछे हटते हुए कहती है कि लेकिन क्यों। फिर उसको रियलाइज होता है, अपने चेस्ट को पकड़ती है और कहती है हाँ मैं समझ गई, तुम्हारा कंसिडरेट बनने के लिए धन्यवाद, तुम तो काफी कूल निकले। और यह मुस्कुराते हुए यह कह रही होती है। उसको ऐसे देखकर जो कुरुस होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं अगर सब ठीक है तो मैं आपके साथ, ऐसा कहकर रुक जाता है और अपने मन में कहता है कि एटलीस्ट हम लोग अभी के लिए तो अच्छे हैं। हाइमिया उस जैकेट को पहन लेती है और कहती है कि चलो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। हाइमिया वाइपर को पकड़ी हुई होती है और कुरुस से चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम जो बकेट है उसको सच में पकड़ सकते हो। जिस पर कुरुस बोलता है कि यस मैम और उसके तरफ देखते हुए बोलता है कि इन सब के बाद आखिर मैं सेनपाई के साथ अकेले हूँ। हाइमिया हंसते हुए और इशारे करते हुए कहती है कि यहाँ पर दौड़ दो। इसको ऐसे हरकतें करते हुए देखकर कुरुस काफी ज्यादा शर्मा जाता है और क्यूट कहता है। फिर ये हाइमिया से पूछता है कि बाय द वे आखिर तुम कुछ समय पहले इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, आखिर वह क्या था, क्या आप मुझे बता सकती हैं। हाइमिया बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर कुरुस बोलता है कि व्हाट आर यू सेइंग, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं। मैं उस समय का बात कर रहा हूँ जब आप वाटर से गीली नहीं हुई थी और गुस्से के साथ फ्लोर पर बैठी हुई थी। हाइमिया इसकी तरफ पलटती है और शर्माते हुए बोलती है कि वो तो एक सीक्रेट है। इस पर कुरुस बोलता है कि अरे नहीं मुझको बताओ। हाइमिया कुछ नहीं बोलती है और उसको वाइपर से मारते हुए कहती है कि चलो जल्दी काम करो, हमें जल्दी फिनिश करना है इन सब को। कुरुस को दर्द होता है और कहता है कि आखिर आप ये क्यों कर रही हो। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरुस दौड़ कर वाइपर से सफाई कर रहा होता है। हाइमिया को दिखाया जाता है जो कि कुरुस के ऊपर पानी डालती है और खुश हो रही होती है। कुरुस काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है इन्फर्मरी के बाहर का सीन जहाँ पर कुरुस खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि हाइमिया सेनपाई के साथ क्लीन करना सच में काफी ज्यादा ही मजे की बात है। और इन्फर्मरी रूम के दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि जबकि अब चेंजिंग रूम है वह लॉक है और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो चलो कपड़े को चेंज करने के लिए इन्फर्मरी का यूज करते हैं। ऐसा कहकर वो दरवाजे को खोलता है और देखता है कि जो हाइमिया होती है वह अपने कपड़े को चेंज कर रही होती है। उसको देखकर ये काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है और दरवाजे को बंद करते हुए माफी मांगता है हाइमिया से। हाइमिया इसके तरफ चलते हुए आती है और दरवाजे को ओपन करती है और मुस्कुराते हुए घोस्ट की तरह देख रही होती है। कुरुस इस चीज से काफी ज्यादा ही डरा हुआ होता है। तभी हाइमिया इसके पीछे से निकलती है एकदम घोस्ट की तरह और कहती है गुस्से के साथ कि अगर तुम इस चीज को नहीं भूले कि तुमने अभी अभी क्या देखा है तो तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कुरुस काफी ज्यादा डर जाता है और हाइमिया के पास से डरते हुए कहता है कि
मैं भूल गया, मैं अभी अभी सब कुछ भूल गया। हाय मिया पीछे खड़े होकर इसी को देख रही होती है और कुरुस भागते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं उस चीज को भूल जाऊं। यह काफी ज्यादा ही टेंशन में होता है और अपने फोन को देख रहा होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने घर में बैठा होता है और ये चिल्ला रहा होता है टेंशन में। इसके जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वह कहते हैं कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, यह इतना ज्यादा वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्या हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और जो राइट वाली होती है वह इसकी बिग सिस्टर होती है और जो साइड वाली होती है वह इसकी यंग सिस्टर होती है। और इसी के साथ हमारा जो फिफ्थ चैप्टर जो होता है वह खत्म होता है। फिर हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जो होता है वह हॉलवे में चल रहा होता है सोचते हुए और शर्माते हुए सोच रहा होता है कि मैं उन सभी चीजों को नहीं भूल सकता जो कल हुआ था। मैं बहुत जल्दी घर चला गया था उस एक्सीडेंट के बाद और अब मैं नहीं जानता कि मैं सेनपाई को कैसे फेस करूंगा और उसको मैं अपना शकल कैसे दिखाऊंगा। और ऐसा सोचते सोचते वह जा रहा होता है तभी उसके सामने से कोई चल कर आता है। ये और कोई नहीं हाइमिया होती है जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। कुरुस इसको देख लेता है और कहता है कि ये जो है वह हाइमिया सेनपाई है। यह हमेशा की तरह ही काफी ज्यादा ही स्केरी दिख रही है। हम लोग एक दूसरे से पास होने वाले हैं तो शायद मुझको यहाँ पर कुछ तो कहना चाहिए। फिर अपने मन में घबराते हुए कहता है कि अपने आप से अपना सबसे अच्छा करो कुरुस, ये सब ठीक है, तुम्हें बस हाइमिया सेनपाई को ग्रीट ही करना है। ऐसा कहकर यह हिम्मत जुटाता है और हाइमिया को गुड मॉर्निंग कहता है। बट जो हाइमिया होती है वह उसके ऊपर ध्यान नहीं देती और उसके पीछे से चली जाती है। कुरुस यह देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है और हाइमिया की तरफ मुड़ता है और उसको ऐसे जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि क्या उसने बस अभी मुझको इग्नोर कर दिया। फिर वह अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि पक्का वह कल के बारे में काफी ज्यादा ही गुस्सा होगी, यह तो काफी ज्यादा ही खराब बात हो गई। फिर वह इस बात को सोचकर काफी ज्यादा ही शांत हो जाता है और हाय मिया के हंसते हुए चेहरे को इमेजिन करता है और कहता है कि मैं सोचा था कि हम दोनों थोड़े बहुत तो क्लोज आ ही गए होंगे बट शायद ऐसा नहीं है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यह अपने डेस्क में काफी ज्यादा ही उदास चेहरे के साथ बैठा होता है और सोच रहा होता है कि किसी न किसी तरह मुझको इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा। आफ्टर ऑल मैं बस एक हेल्थ कमेटी का मेंबर हूँ, ऐसा कहकर ये हाइमिया को इमेजिन कर रहा होता है और कहता है कि और मेरे पास और हाइमिया का कोई भी रियल कनेक्शन तो है ही नहीं और जो रीजन है वह सेनपाई जो काफी ज्यादा ही इनफेमस स्केरी है वह मेरे प्रति इतना नाइस है, वह सच में वेग की तरह भी है। फिर दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सेनपाई है वह मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे उससे प्रोबेबली माफी मांगनी होगी उसको उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल करने के लिए। फिर यहाँ से थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ये फिर से इन्फर्मरी के गेट के सामने खड़ा होता है और अपने आप से कहता है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो अच्छा नहीं होगा। अगर मैं सही हूँ तो अभी सेनपाई नर्स ऑफिस में बैठी होगी। फिर वो नर्स ऑफिस का गेट ओपन करता है और देखता है कि जो सेनपाई होती है वो अपने मोबाइल के साथ वहाँ पर सोफे पे बैठी होती है। सेनपाई उसको देखती ही नहीं। कुरुस जो होता है वह सेनपाई के पास जाने लगता है धीरे धीरे घबराते हुए और उसको हिचकिचाते हुए कहता है कि सेनपाई। हाइमिया उसकी आवाज को सुन लेती है और काफी ज्यादा ही मुस्कुराते हुए कहती है कि कुरुस-कुन, क्या तुम फिर से यहाँ पर क्लीनिंग ड्यूटी के लिए आए हो। हाइमिया के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो कुरुस होता है वह काफी ज्यादा ही हैरान होता है। हालांकि वह पहले तो डरता है फिर शांत होकर उसको देखता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। हाइमिया सोफे से उड़ती हुई कहती है कि आखिर क्या गलत है तुम्हारे साथ। कुरुस उसको बताता है कि सेनपाई यह कल के बारे में है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो। हाइमिया बोलती है लेकिन मैं गुस्सा क्यों होंगी। कुरुस बताता है कि क्योंकि आप जब आज हॉलवे से पास हो रही थी तो मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला था और आपको बुलाया था लेकिन आपने कोई भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। यह ऐसा बोल ही रहा होता है तभी ये हाइमिया को देखता है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हाइमिया शकल बनाते हुए कहती है कि मुझको माफ कर देना क्योंकि आज मैं अपने जो कॉन्टेक्ट लेंस है उसको भूल चुकी हूँ, इसीलिए आज मुझको ज्यादा दिखाई नहीं दे
रहा है, तभी मैंने आज एक ग्लासेस पहनी है। और इतना ही नहीं, आज मैंने ईयरफोन भी लगाए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक से नोटिस नहीं किया। ये सुनकर कुरुस के तोते उड़ जाते हैं। इस पर जो कुरुस होता है वह कुछ भी नहीं कह पाता। हाय मिया टेबल के ऊपर बैठते हुए कहती है कि मुझको आज के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हें चिंता में डाला। कुरुस हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप मेरे ऊपर नाराज नहीं हो। हाय मिया सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि अगर तुम कल के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हो तो वह बस एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। बट अगर तुम उस चीज को नहीं बोले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुरुस हाइमिया को ऐसे बातें करते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि मैं खुश हूँ कि वह अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ गई। फिर कुरुस हाइमिया से कहता है कि मैं काफी ज्यादा ही चिंतित था ये पूरे समय में। मैं सोच रहा था कि शायद तुम मुझको हेट करना स्टार्ट कर दोगी। फिर हाइमिया को देखता है और अपने मन में आगे बोलता है कि जबकि हम थोड़े बहुत क्लोज आ चुके हैं, तब तो ऐसा बिल्कुल भी मैं होने नहीं दे सकता। फिर हाइमिया जो होती है कुरुस के बात का रिस्पॉन्ड करती है और मुस्कुराती हुए कहती है कि क्या तुम इतना ज्यादा ही परेशान हो जाओगे अगर मैं तुम्हें हेट करने लगूंगी, तो यह आइडिया तो काफी ज्यादा ही खराब है। कुरुस हाइमिया के ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही शर्म के मारे लाल हो जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाइमिया जो होती है वो पीछे से काफी ज्यादा ही इसका मजाक उड़ा रही होती है और हंस रही होती है। इसके बाद हमें हाइमिया के विजन के बारे में बताया जाता है कि इसका जो विजन है वह 0.2 है जो माईपीओ में आता है। और कुरुस के बारे में बताया जाता है कि इसका जो विजन है वह 1.5 है जो नॉर्मल में आता है। अगर मैं 0.2 मायोपिया की बात करूं तो इसमें जो पर्सन होता है वह पास की चीजों को अच्छे से देख पाता है बट दूर के चीजों को नहीं। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हामिया जो होती है वह पुरुष के जो शर्ट होती है उसको पुरुष को वापस कर देती है और जो ये बंदा होता है वह उस शर्ट को स्मेल करते हुए कहता है कि जो इसका स्मेल है वह सच में काफी ज्यादा ही स्वीट है। अगर मैं सच बताऊं तो इसको ठरकपन कहते हैं। और इसी के साथ जो है चैप्टर है वह खत्म होता है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कुरुसे को जो कि अपनी स्कूल जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनता है, जिनमें से जो ब्लैक हेयर वाली लड़की होती है वो बोलती है कि हे क्या तुमने कल मुझको रीन में मैसेज किया था? जिसका रिप्लाई लड़की देते हुए बोलती है कि हाँ मैंने भेजा था और जो वो वीडियो था वह सच में काफी ज्यादा ही हिलेरियस था। कुरुस इन दोनों की बातों को सुनता है और अपने फोन को देखता है जिसमें रिन ऐप से मैसेज आया होता है। रिन ऐप एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें लोग चैट कर सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। कुरुस अपना फोन चेक करता है जिसमें बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए होते हैं और उसको देखता है बट कुछ नहीं बोलता। फिर चलते चलते बोलता है कि मैं जानता था यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं है जो मेरे साथ रिन में अपने कॉन्टेक्ट को एक्सचेंज करे और यहाँ पर सिर्फ मेरी फैमिली और कुछ फिकेशंस के ही कांटेक्ट हैं। मैं अभी भी अपना कोई भी एक भी दोस्त नहीं बना पाया जबकि मैं अब स्कूल में हाई स्टैंडर्ड पर हूँ। फिर भी तभी अचानक उसके मन में हाइमिया सेनपाई की छवि आती है जिसको वो सोचकर ब्लश करने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं सच में नहीं जानता कि हाइमिया सेनपाई कैसा फील करती है। और सेनपाई से उसके कांटेक्ट के बारे में पूछना। ऐसा कहते कहते इसका जो हाथ होता है वो कांप रहा होता है और कहता है कि ये तो फिर हाइमिया को इमेजिन करने लगता है जहां पर हाइमिया कह रही होती है कि क्या तुम सच में मेरा जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको चाहते हो। यहाँ पर सेनपाई काफी ज्यादा ही स्केरी लग रही होती है और इसको सोचकर जो कुरुस होता है वह कहता है कि यह स्ट्रेंज नहीं होगा अगर उसने ऐसा कहा तो। और आगे बोलता है चलते चलते कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि जो हाइमिया सेनपाई वह कैसी रिन यूजर होगी। फिर यह उसको इमेजिन भी करने लगता है। यह इमेजिन करता है कि जो हाइमिया का रिन आइकन होगा वह पूरी तरह से ब्लैक होगा और जब मैं उसको मैसेज करूंगा और रीड तो करेगी बट रिप्लाई नहीं, और अगर उसने रिप्लाई भी किया तो एकदम छोटा सा ही रिप्लाई करेगी। इसको सोचकर फिर से अपने मन में कहता है कि यह टोटली पॉसिबल होगा अगर वह हाइमिया सेनपाई है तो। तभी इसके पीछे से जो हाइमिया होती है वह भी आ जाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग
हामिया को अचानक देखकर यह काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और काफी ज्यादा ही ब्लश करते और हिचकिचाते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग। हामिया मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये दोनों बात करते करते हुए जा रहे होते हैं। कुरुस बीच में सोचता है कि आखिर मैं हमेशा सेनपाई के बारे में ही क्यों सोचता रहता हूँ। बट कल के एक्सीडेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो सेनपाई है वह मुझको जरा सा भी हेट नहीं करती और ऐसा कुछ भी नहीं। हामिया अपने फोन में कुरुस को कुछ दिखाते हुए कहती है कि जरा इसको देखो, मैंने काफी ज्यादा ही लर्न हार्ड किया है। कुरुस अपना मुट्ठी बंद करता है और मन में कहता है कि अगर मैं इससे उसके कॉन्टेक्ट इन्फो के बारे में पूछूं तो यह तो नॉर्मल ही होगा, तो मुझे पूछ ही लेना चाहिए। फिर ये हिम्मत जुटाकर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछने ही वाला होता है, तभी सामने से हामिया ही पूछ लेती है और कहती है कि क्या तुम रिन में कॉन्टेक्ट इन्फो एक्सचेंज करना चाहते हो। ये सुनकर ये अजीब सा ब्लश करने लगता है, जिसको सेनपाई देख लेती है और कहती है कि क्या तुम नहीं करना चाहते। कुरुस एक्सक्यूज बनाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। फिर हामिया से कहता है कि क्या तुम्हारे साथ ये ओके होगा कि मैं रिन को एक्सचेंज कर रहा हूँ। फिर अपने मन में कोई कहता है कि ये सब कुछ जानती थी कि मैं सच में क्या सोच रहा हूँ। हामिया कुरुस को रिप्लाई देती है और कहती है कि क्या तुम्हें वह समय याद है जब तुम अचानक से पुल से भाग गए थे। तुम वहाँ से काफी तेजी से भागे थे, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था तुमसे कांटेक्ट करने के लिए, और इससे भी बढ़कर हम दोनों तो अब फ्रेंड है ना, तो हमें रिन को एक्सचेंज कर लेना चाहिए ना। फ्रेंड की बात सुनकर कुरुस खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है और कहता है कि तुमने सही कहा, और अपने मन में कहता है कि फ्रेंड्स मैं सच में हैप्पी हूँ कि मैं इसका फ्रेंड हूँ। फिर ये दोनों अपना कॉन्टेक्ट इन्फो एक्सचेंज कर लेते हैं। हामिया कुरुस के इन्फो लोगों को देखती है जिसमें कुछ भी नहीं होता, उसको देखकर ही हंसते हुए कहती है कि तुमने तो अभी तक कोई भी आइकन सेट ही नहीं किया है इसमें। फिर कुरुस उसके आइकन्स को देखता है और कहता है कि हमने अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लिया सेनपाई के साथ, ये सच में ट्रू तो है ना। तभी वह उसके आइकन को देखता है जिसमें एक बनी होता है जो कि रो रहा होता है और उसका नाम लिखा होता है मियो। इसको देखकर यह ब्लश करने लगता है और थोड़ा सा हैरान होता है और हामिया से कहता है कि सेनपाई आपका नाम में क्या फर्स्ट नाम मियो है। ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने सुना है ये। कुरुस हंसते हुए कहता है कि समहाउ, लेकिन मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। हामिया रिप्लाई नहीं देती है, फिर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। कुरुस उससे पूछता है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ, आप काफी अजीब दिख रही हैं। हामिया कुरुस को पीटती है और कहती है कि नथिंग, चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। कुरुस कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। फिर इसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये उसी के पिक्चर को देख रहा होता है और उसी को देख देख कर मुस्कुरा रहा होता है पागलों की तरह। फिर से जो इसकी बड़ी बहन और छोटी बहन होती है वह कहती है कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, यह इतना ज्यादा वेड एक्टिंग क्यों कर रहा है। इसकी एक और बहन कहती है कि मैं तो तुमसे कह ही रही हूँ कि चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। और इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 7 है वह खत्म होता है। इसके बाद हमें इसके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरुस स्कूल में चल रहा होता है। तभी उसके सामने से दो लड़के बात करते हुए जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि हे, क्या तुम सेकंड ईयर की हामिया को जानते हो। कुरुस उनकी बातों को सुन लेता है और कहता है कि ये लोग तो हामिया सेनपाई के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर वो तो काफी ज्यादा ही फेमस है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि मैंने उसको और मेरे फ्रेंड ने हामिया को बाहर स्मोकिंग करते हुए देखा और हंस रहे होते हैं। तभी कुरुस उनके तरफ पलट कर देखता है। तभी उनमें से बोलता है एक कि क्या तुम सच कह रहे हो, तब तो यह काफी ज्यादा ही बेकार बात है। और आगे कहता है कि लेकिन वह हामिया है तो ऐसा हो भी सकता है, और हंस रहे होते हैं। कुरुस हामिया के बारे में स्मोकिंग करते हुए इमेजिन करता है और कहता है कि सेनपाई और स्मोकिंग, यह सोचकर हैरान होता है। फिर कॉरिडोर में चलते हुए उसी के बारे में सोच रहा होता है कि जो हामिया सेनपाई वह कितनी भी ज्यादा स्केरी हो, लेकिन मैं सच में इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि वह एक डेलिक्वेंट के अंदर बदलती जा रही है। लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा ही चिंता में हूँ। तभी वह इन्फर्मरी के सामने में आ जाता है और उसके अंदर जाता है। वह एक नर्स से पूछता है कि आया सेंसे, क्या आप हामिया सेनपाई को देखी हैं, क्या वह यहाँ पर आई थी। आया कुरुस को जानती है और हामिया के बारे में बताती है कि वह बैकयार्ड में है। कुरुस यह सुन लेता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि
आपका धन्यवाद, मैं यहाँ पर बाद में जरूर आऊँगा चेक करने के लिए। फिर वह सोचते सोचते जा रहा होता है। वह सोचता है कि वह सच में स्मोकिंग नहीं कर सकती है ना। वेल, ये तो सच में एक बेसलेस रूमर होना चाहिए। तभी वह बाहर आता है। बैकयार्ड में हायमिया सेनपाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने मुंह में एक सिगरेट जैसा किसी चीज को पकड़ी होती है और एक डब्बे को भी, और वह चीज को चबा भी रही होती है। कुरुस इस सब को देखता है और काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यह सच में स्मोकिंग कर रही है और यहाँ तक कि उसको बाइट भी कर रही है। तभी वह उसके पास जाता है। हायमिया उसको देख लेती है और कहती है कि ओ क्रूस कुने, तो तुम हो क्या, तुम्हें कुछ चाहिए इनमें से? यह देखकर क्रूस हैरान होता है और वह उस डब्बे को देखते हुए कहता है कि क्या यह सिगरेट नहीं है, यह बस एक रेम्यून कैंडी है। हायमिया रिप्लाई देती है, यह सिगरेट की तरह ही दिखता है बट यह काफी ज्यादा ही क्रंची है, मैं सच में इससे हुक्ड हो चुकी हूँ। ये सुनकर क्रूस काफी ज्यादा ही राहत की सांस लेता है और अपने मन में कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि बस यह मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इसको देखकर तो वो भी मिसअंडरस्टैंड कर लेगा कि यह स्मोकिंग कर रही है। यह बिलीव करना काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है। फिर जो कुरुस होता है वह हायमिया को बताता है कि एक्चुअली में मैंने आज एक फैलते हुए रूमर को सुना जो आपके बारे में है। उसमें था कि आप स्मोकिंग कर रही है। वेल, ये तो एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हायमिया शकल बनाती हुई कहती है कि मैं सच में पागल हो चुकी हूँ ऐसे छोटे मोटे रूमर्स को सुनकर, और मुझको फर्क नहीं पड़ता कि वह सच है या झूठ। मैं बस पीपल को बोलने देती हूँ जो वो चाहते हैं, मुझको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुरुस उसकी बातों को सुनकर कहता है कि देन मैं तो सच में खुश हूँ। मैं सच में चिंता में था कि आप क्या सच में स्मोकिंग तो नहीं करने लगी। जब मैंने आपको देखा तब मुझको काफी ज्यादा ही शांति महसूस हुई। और यह बोलते बोलते सच में काफी चिंता में होता है। हायमिया इसको देखती है और इसको देखकर हंसने लगती है। फिर मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर मैं सच में स्मोकिंग करती तो तुम मुझसे क्या कहते और तुम एग्जैक्टली में क्या करते? कुरुस हिचकिचाते हुए कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करती है ना। हायमिया हंसते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। फिर हमें एक आखिर में मैसेज दी जाती है कि जो स्मोकिंग है वह अंडर एज में होने से अब्सोल्युटली नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ जो हमारा 8th चैप्टर होता है वह खत्म होता है। इसके बाद हमें इन दोनों फिशेस को दिखाया जाता है जो कि पानी में तैर रही होती हैं। इन दोनों फिशेस को ये दोनों देख रहे होते हैं। कुरुस हायमिया से पूछता है कि सेनपाई, आपने इन फिशों को इन कोर्टयार्ड में फीड किया है, तो क्या आपको जो फिश कोई है वह पसंद है? हायमिया उन फिशेस को देखती है और कहती है कि अगर सच बताऊं तो इतना भी ज्यादा पसंद नहीं है। मैं बस इनको देखकर यह सोचती रहती हूँ कि ये असल में क्या सोच रहे हैं। फिर वह शांत हो जाती है। फिर मुस्कुराती हुए कहती है कि मैं वंडर हूँ कि ये जो फिशेज हैं वह टेस्ट में कैसी लगती होगी या ऐसा ही कुछ। इसकी बात को सुनकर तो जो कुरुस और फिश होता है दोनों हैरान होते हैं और कुरुस अपने मन में कहता है कि ये तो काफी स्केरी है। फिर ये तीनों के तीनों ही शांत हो जाते हैं और यहाँ पर एक ऑकवर्ड सा मोमेंट बन जाता है। तभी जो कुरुस होता है वह हायमिया की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि नहीं, यह वह समय है जहाँ पर मुझे सेनपाई के लिए यूजफुल बनना होगा। हायमिया पीछे कुछ सोच रही होती है। तभी जो कुरुस होता है वो अपना फोन निकालता है और इंटरनेट पे सर्च मारना चालू करता है और अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया। फिर हायमिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि सेनपाई, अगर आप इन फिशों के जो फिशी स्मेल है उसको पूरी तरह से रिमूव कर दे तो आपको कोई फिश का बाउंसी व्हाइट फ्लैश प्राप्त होगा जो कि काफी ज्यादा ही डिलीशियस होता है। और जो पीपल है वह कह रहे हैं कि कोई फिश को मिसो सूप में सीमड डिशेस के साथ खाने पर काफी ज्यादा ही टेस्टी लगता है। ये सुनकर हायमिया अजीब सा शक्ल बनाती है और कहती है कि क्या सॉरी, तुमने इसको गलत समझ लिया है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। और अपने आप से कहती है कि अभी मैं ये सब नहीं जानना चाहती हूँ। फिर वो अपने जगह से उठती है और हंसते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने कुरुस कुन से एक्सपेक्ट किया था, वह मेरे जोक्स को नहीं समझता है। इसकी बातों को सुनकर कुरुस अपने मन में कहता है कि जो पीपल्स के जोक होते हैं वह सच में काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट होते हैं। हायमिया को दिखाया जाता है जो फिशेस के पास जाती है और कहती है कि ये पक्का कुछ न कुछ तो खाना चाहता है। फिर यहाँ से डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें कुरुस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी
की जो बड़ी बहन होती है जिसका नाम सारा है और वह 20 ईयर ओल्ड है, वह क्रूस के पास जाती है। क्रूस इसको देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? सारा इससे कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ डर्टी वीडियोस तो नहीं देख रहे थे यार, कुछ ऐसा जिसके कारण तुम इतना ज्यादा घबरा गए। फिर सारा अपना बात बताती है कि वह आखिर यहाँ पर क्यों आई है। वह कहती है कि क्या तुम इस संडे फ्री हो? क्रूस कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ। सारा कहती है कि तुम जरूर ही फ्री होगे। इससे क्रूस परेशान हो जाता है। फिर इसकी जो बहन होती है सारा, वो कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने टिकट लिए थे फिल्म की जिसे हम लोग देखने वाले थे। ये जो टिकट है अब वेस्ट होने वाली है, तो मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम अपने फ्रेंड के साथ इसको देखने के लिए जा सकते हो। क्रूस सारा से कहता है कि तुम उमी को क्यों नहीं कहती जाने के लिए। फिर हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारा पहले उमी से ही पूछने के लिए गई होती है। उमी क्रूस की छोटी बहन है जो कि अभी 14 ईयर ओल्ड है। सारा उमी से पूछती है कि क्या तुम इस संडे फ्री हो? उमी रिप्लाई देती है कि संडे को मेरी क्लब एक्टिविटी है और बहुत सारा काम भी है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। सारा कहती है कि उमी तुम्हारी तरह ही खाली नहीं बैठी, वह काफी ज्यादा ही बिजी है। फिर जो क्रूस होता है वह सारा से पूछता है कि बाय द वे कौन सी मूवी है वह। सारा बताती है कि वह जो मूवी है वह काफी ज्यादा ही हार्डकोर हॉरर फिल्म है। और सारा आगे बताती है कि मेरे पास 2 मूवी टिकट्स है, तुम अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हो। तुम अभी हाई स्कूल में हो ना, तो तुम्हारे पास तो कोई ना कोई फ्रेंड्स तो होना ही चाहिए। ऐसा कहकर वह यहाँ से चली जाती है। क्रूस जो होता है वो अपने मन में फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो अपना फोन निकालता है और उसको देखता है। फिर कुछ नहीं कहता। फिर वह हाइमिया के बारे में सोचता है और घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि नहीं नहीं नहीं, सीरियसली ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर हम लोग क्लोज फ्रेंड भी हैं तभी मैं उसको बाहर जाने के लिए और हैंग आउट करने के लिए पूछ नहीं सकता हूँ। बट आखिर में हम लोग इतना ज्यादा क्लोज नहीं है कि बाहर जाकर हैंग आउट करें। फिर इसके मन में एक बात क्लिक होती है और यह अपने मन में आगे सोचता है कि जो मूवी है वह भी स्केरी है और जो हाइमिया सेनपाई है वह भी स्केरी है, तो दोनों को इंटू करने पर इक्वल हो जाता है। तो ये सही होगा, अगर मैं उसको इनवाइट करूं तो शायद ये ठीक हो सकता है। फिर हम इसके बारे में बताया जाता है कि क्रूस थोड़ा सा इडियट है। फिर वह अपने फ्रेंड को देखता है और अपने आप से कहता है कि जबकि वह अब मुझे अपना एक फ्रेंड समझती है तो यह ठीक होना चाहिए। फिर वह सेनपाई को मैसेज करने लगता है कि सेनपाई। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। हाइमिया ने मैसेज में लिखा होता है कि जो आया सेंसी है उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते कमेटी मीटिंग है, जिसको क्रूस तुरंत ही देख लेता है, जिसके कारण क्रूस काफी घबरा जाता है और शर्मा भी और अपने मन में कहता है कि टाइमिंग सच में बहुत ज्यादा खराब है। आगे से इसको हाइमिया नोटिस कर लेती है और कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी रीड कर लिया? मैं तो सच में काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो गई। क्या तुम कुछ भेजने वाले थे? ऐसा कहकर वह मैसेज में ही हंसने लगती है। क्रूस उसकी मैसेज को पढ़कर घबराया हुआ होता है और कहता है कि अभी नहीं। फिर हाइमिया आगे से मैसेज करती है कि क्या हुआ? क्रूस उसको देखकर अपने मन में कहता है कि एट द पॉइंट पीछे हटने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। फिर वो हिम्मत जुटाता है और मैसेज करने लगता है और मैसेज में कहता है कि क्या तुम इस संडे बाई चांस फ्री हो? इसको हाइमिया रीड करती है और मैसेज को सेंड करने के बाद जो क्रूस होता है वो अपने फोन को टेबल पर रख देता है और कहता है कि मैंने कर लिया। हाइमिया उसको मैसेज करती है कि आखिर तुम एक लड़की के शेड्यूल को जानने के बाद क्या करने वाले हो? तुम्हारा प्लान क्या है? क्रूस कहता है कि कुछ भी नहीं। क्रूस आगे लिखता है कि सेनपाई क्या आपको हॉरर मूवी पसंद है? जिस पर पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों? क्रूस कहता है एक पिक्चर है जो प्ले होने वाला है और मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, क्या आप मेरे साथ उस मूवी को देखने के लिए चलेंगी? जिस पर हाइमिया कहती है कि श्योर, मैं फ्री हूँ, चलो चलते हैं। मुझे इनवाइट करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। क्रूस कहता है शर्माते हुए कि आपका भी, जो आपने मुझे अपने कॉन्टेक्ट में ऐड किया और मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगा इसके बारे में। फिर अपने मन में चिल्लाता है कि क्या सच में मैंने
कर दिखाया। फिर अपने बड़ी बहन को थैंक यू बोलता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइमिया जो होती है वह अपने फोन को ही देख रही होती है और शर्मा रही होती है और अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें नैरेटिव वॉइस बताती है कि नेक्स्ट टाइम ये जो दोनों हैं वह साथ में बाहर जाने वाले हैं। फिर हमें एक एक्स्ट्रा पैनल में कुरुस के फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया जाता है। कुरुस जो है वह मिडिल चाइल्ड है और जो उसके राइट में है वह उसका ओल्डर सिस्टर है जिसका नाम सारा है जो कि 20 इयर्स ओल्ड है। जो उसके लेफ्ट में है वह उमी है जो कि 14 ईयर ओल्ड है और जो कुरुस है वह अभी 16 ईयर ओल्ड है। और इसी के साथ जो है चैप्टर है वह खत्म होता है। इसके बाद आगे हमें उसी सेम नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कुरुस होता है वह अपने दोनों बहनों के पास जाता है जो कि टीवी देख रहे होते हैं। कुरुस उनके पीछे में जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नीचान। सारा बोलती है कि क्या हुआ। कुरुस बोलता है कि मैं आपसे कपड़ों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जो कि मैं संडे को पहन कर जाऊंगा। मुझे आपकी हेल्प चाहिए कपड़ों को चुनने में कि कौन से कपड़े को मुझे पहनना चाहिए। इसकी दोनों बहनें इसकी तरफ मुड़कर देखती हैं और एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहती है कि ये पक्का ही एक लड़की के साथ जा रहा है। इसकी बड़ी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कुरुस से कहती है कि तो तुम एक लड़की से साथ बाहर जा रहे हो। चलो आखिर मेरा जो टिकट है वह वेस्ट नहीं हुआ। कुरुस यह सुनकर डर जाता है और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और आखिर तुम कैसे जानती हो कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ। फिर जो सारा होती है वह कपड़ों को छांटते हुए बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम्हारी सिस्टर काफी ज्यादा ही ग्रेट है। ये सुनकर कुरुस जो होता है वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जो सारा होती है वह कुरुस से कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें एक अपने साथ प्रोटेक्शन लेके जाना चाहिए, ये तुम्हारा काम आ सकता है। ये सुनकर कुरुस काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है और उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा खराब हो और जोर से बोलते है कि प्लीज इसके बारे में सीरियस हो जाओ। सारा बोलती है कि ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर आगे कुरुस से कहती है कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम कौन से टाइप के क्लॉथ पहनना चाहते हो संडे को घूमने के लिए। कुरुस इन दोनों से कहता है कि प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो। फिर इसको दिखाया जाता है जो कि इस तरह का कपड़ा पहन लिया होता है और कुछ नहीं बोलता। इसकी जो बहन होती है दोनों के दोनों ही अजीब नजरों से साथ और डिसअपॉइंट लुक के साथ इसको ही देख रही होती है। फिर जो सारा होती है कुरुस के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझसे हेल्प के लिए पूछा, यह सच में एक एडमायरेबल काम है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और सारा कुरुस से बोलती है कि हमने किसी तरह तुम्हारे लिए एक अच्छा कपड़ा ढूंढने में सफलता हासिल कर ही ली। इसकी छोटी बहन यूमी बोलती है कि आखिरकार सिंपल ही सबसे बेस्ट होता है। कुरुस इन दोनों को रोते हुए थैंक्स बोलता है। सारा खुश होती हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल को अच्छा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी कि तुम अपने हेयर को कैसे अच्छे से सेट कर सकते हो। मैं तुमको ये सब सिखाने वाली हूँ। वैसे भी तुम अब एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो। फिर हमें सारा के बारे में बताया जाता है कि जो सारा है वह ब्यूटी स्कूल स्टूडेंट है। फिर जो सारा होती है वह कुरुस की फेस को पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा जो फेस है वह तो मेरी तरह ही काफी ज्यादा ही क्यूट है, तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाना। और इससे भी बढ़कर जब एक लड़की किसी के साथ बाहर जाती है तो वह पर्सन उसके लिए काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट अपीयरेंस रखता है। वह जो लड़की होती है वह अपने अपीयरेंस पर सबसे ज्यादा एफर्ट डालती है और वेरियस थिंग को ट्राई करती है और बहुत सारे चीजें बहुत सारे टाइम के बाद वो तुम्हें देखने के लिए आती हैं। तो मैं तो नहीं जानती कि तुम इस लड़की के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि वह क्यूट है तो बस उसको बोल देना, एम्बैरेस मत करना। गुरु से सुनकर कुछ नहीं बोलता। फिर जो सारा होती है वह मुस्कुराती हुए बोलती है कि वेल मैं सोचती हूँ कि तुम इतने कैपेबल तो नहीं हो कि यह कह पाओगे, हालांकि तुम अपनी कोशिश तो कर ही सकते हो। इसकी बात को सुनकर क्रूस अपने मन में कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा। सारा आगे बोलती है कि चलो मैं बेड पर जा रही हूँ। क्रूस इसको हर चीज के लिए थैंक्स बोलता है और अपने मन में बोलता है कि पता नहीं कैसे लेकिन मैं और भी और नर्वस होते जा रहा हूँ। फिर हमें एक साइड पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारा होती है वह क्रूस को समझा रही होती है कि ये जो कपड़ा है वह इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन बात यही है कि ये जो अपीयरेंस है वह किसी के साथ बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और खासकर तो एक लड़की के साथ। और तुमने इतना बड़ा बैग क्यों पकड़ा है। फिर हमारा सीन सीधा संडे को शिफ्ट होता है जहाँ पर ये बंदा
अच्छे से आउटफिट कर कर यहाँ पर आया होता है और हमें बताया जाता है कि इसने अपने हेयर को स्टाइल किया है, इसने काफी ज्यादा अच्छे से ड्रेस किया है और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है और नर्वस भी। यह अपने फोन को देख रहा होता है, उसको देखकर शर्मा रहा होता है। फिर अपना अचानक से सर पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है कि मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मैं 30 मिनट पहले ही वापस आ गया, मेरा मतलब जल्दी आ गया। ये तो पक्का ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस डेट के लिए पागल हूँ। फिर क्रूस हमें बताता है कि जो मेरी बड़ी बहन सारा है उसने मुझे बहुत सारे मिस्टीरियस टिप्स दिए हैं कि एक लड़की के साथ हैंग आउट करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमें दिखाया भी जाता है यहाँ पर इसने बहुत सारे टेस्ट मैसेज किए होते हैं क्रूस को और हमें बताया जाता है कि जो सारा है वह काफी ज्यादा ही एक्सपीरियंस गर्ल है। फिर क्रूस ये सब देख कर अपने मन में ही कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं हामिया सेनपाई के साथ स्कूल के बाहर मिलने वाला हूँ। मैं वंडर हूँ कि वह कैसी दिखेगी, कौन सी तरह के कपड़े पहनेगी। फिर आगे कहता है कि मैं सच में वंडर हूँ कि अगर वह सिंपल आउटफिट में आएगी तो क्या वो ओके लगेगी। फिर ये देखकर किसी चीज को हैरान हो जाता है। ये और कोई नहीं हाइमिया होती है जिसको इसने देखा होता है, जो कि काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल और सुंदर लग रही होती है और ये आते हुए कुरुस को कहती है कि यो हो कुरुस कौन। ये बस हाइमिया को देखकर काफी ज्यादा ही ब्लश करता है और हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि ये तो काफी ज्यादा ही क्यूट लग रही है। फिर जो हाइमिया होती इसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि कुरुस तुम तो यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए, तुम तो लगभग 20 मिनट पहले ही यहाँ पर हो। कुरुस यहाँ पर एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है और घबराया हुआ होता है। तभी वो अचानक से हाइमिया से ही पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पर तो मुझसे भी जल्दी आ गई। ये सुनकर तो इसकी भी बोलती बंद हो जाती है और हाइमिया मुस्कुराते हुए बोलती है कि मेरा जो ट्रेन का शेड्यूल है वह अचानक से गलत हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी से आ गई। पुरुष बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया। फिर ये मुस्कुराते हुए जाने लगती है और पीछे पलट कर कहती है कि तो चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए ना, आज के लिए मैं काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, तो चलो चलते हैं। ये सुनकर कुरुस काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगता है और उसके पीछे पीछे यस कहकर चलने लगता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग एक बड़े से बिल्डिंग के पास पहुँच गए होते हैं जहाँ पर मूवी चलने वाला होता है। कुरुस हामिया को देखकर ही शर्मा रहा होता है और उसको देखकर कमेंट करने लगता है कि जो सेनपाई वह कैजुअल ड्रेस में काफी ज्यादा ही अच्छी लगती है। यह मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन ये अभी काफी ज्यादा ही मेच्योर और ब्यूटीफुल दिख रही है। फिर ये अपने फोन में अपने बहन के दिए हुए टिप्स को देखने लगता है और खुद से कहता है कि चलो इसके टिप्स में से तो पहला और दूसरा और तीसरा तो पूरा हो गया। फिर आगे कहता है कि मुझे अपना हार्ट ट्राई करना होगा, जो मेरा कन्वर्सेशन है वह इसको हर्ट न करे और हम दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन न बन जाए। और कहता है कि क्या आप यूजुअली मूवीज देखती हैं सेनपाई, जिस पर हाइमिया कुछ नहीं बोलती। फिर जो कुरुस होता है वह हाइमिया का आवाज देता है। हाइमिया नोटिस करती है और कहती है कि हाँ आई गेस मैं कभी कभी देखती हूँ। फिर कुरुस उससे पूछता है कि क्या आप हमेशा संडे को बाहर जाती रहती हैं क्या, या जब हमारी छुट्टी होती है तब। हामिया रिप्लाई देती है कि मैं बेसिकली होम में ही रहती हूँ, मैं ज्यादातर होम से बाहर ही नहीं जाती हूँ। फिर ये लोग लिफ्ट में चढ़ रहे होते हैं जहाँ पर कुरुस उसे पूछता है कि मैं उस न्यू मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। हामिया इसका कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर कुरुस भी शांत हो जाता है और शक्ल बनाने लगता है। फिर काफी ज्यादा ही डर और घबराहट के साथ बोलता है कि जो कन्वर्सेशन है वह सच में काफी ज्यादा ही बेकार जा रहा है हाइमिया सेनपाई के साथ, और पता नहीं कैसे जो सेनपाई का वाइफ है वह काफी ज्यादा ही स्केरी और डेंजरस बन गई है कुछ समय पहले से ही। हमें दिखाया भी जाता है जो हाइमिया होती है वह गुस्से के साथ कुरुस से बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ समय के लिए रेस्ट रूम जा रही हूँ। फिर ये बंदा अपना सर पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है कि क्या मैंने इस कुछ समय में कुछ गलत कर दिया है क्या, जबकि अब हमें मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए आ गए होते हैं। कुरुस अपने मन में कहता है कि हाँ मैं इस मूवी में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं अब मेरे साथ क्या हो रहा
है हमें मूवी का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्कैरी सीन चल रहा होता है। इस स्कैन को ये दोनों ही देख रहे होते हैं। क्रूज जो होता है वह हामिया को देखता है जो कि शांत बैठी होती है और अपने मन में कहता है कि कुछ समय से यह एकदम शांत हो गई है। मैं वंडर हूँ कि क्या यह ठीक है, क्या यह ठीक होगा कि अगर मैं इसे पूछूं कि यह ठीक है। फिर एक हॉरर स्कैन आता है जिसको ये भी देखकर डर जाता है और कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही डरावनी है। तभी हमें हामिया को दिखाया जाता है जो कि डर के मारे कांप रही होती है। पुरुष इसको नोटिस कर लेता है और कहता है कि कुछ तो यहाँ पर है जो शेक कर रहा है और ये कोई नहीं हामिया होती है जो कि काफी ज्यादा ही डर गई होती है और अजीबोगरीब आवाज निकाल रही होती है। पुरुष हामिया को ऐसी हालत में देखकर अपने मन में सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो है वह हॉरर मूवी के साथ काफी ज्यादा ही बैड है। तभी जो हामिया होती है अचानक से कुरुस का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सुनकर कुरुस बोलते है कि क्या सच में? फिर आगे बोलते है कि क्या हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए? हामिया कहती है कि हाँ हमें बाहर जाना चाहिए। फिर ये दोनों भागते हुए जो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर हामिया यहाँ पर बैठी होती है। कुरुस इससे पूछते है कि सेनपाई क्या आप ठीक हैं? हामिया बोलती है कि पता नहीं कैसे लेकिन मैं अभी ठीक हूँ और आगे कहती है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें मूवी के बीच में ही भगा कर बाहर ले आई। मैं तुम्हें मूवी के जो टिकट है उसके पैसे पे कर दूंगी। पुरुष बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो सब ठीक है। उल्टा आप ही मुझे माफ कर देना जो मैंने आपको बिना जाने ही इनवाइट कर लिया। मुझे पता नहीं था कि आप हॉरर मूवी में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हैं। हामिया इसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि नहीं ये मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है। तभी जो कुरुस होता है वह हामिया से पूछता है कि देन वाई आप यहाँ पर आने की परेशानी क्यों उठाई। ये सुनकर हामिया भौचक्की हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। तभी शर्माते हुए बोलती है कि शायद इसलिए क्योंकि मैं यहाँ सच में आना चाहती थी। क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? यह सुनकर कुरुस काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगता है और हामिया से कहता है कि मैं सच में ज्यादा खुश हूँ कि आज मैं आपके साथ यहाँ आया। तभी जो हामिया होती है वह अपने जगह से उठती हुई कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे आज काफी ज्यादा ही डाउन फील हो रहा है क्योंकि मैं आज काफी ज्यादा ही डर गई थी। फिर यह मुस्कुराती हुए कहती है कि मुझे सच में यह बोलते हुए बुरा लग रहा है कि जबकि तुमने आज मुझे बुलाया तो मैं आ भी गई लेकिन मैंने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया। क्या तुम सच में आगे मेरे साथ इसी तरह ही बाहर जाना पसंद करोगे? गुरु झुकता है और रिप्लाई देता है कि ऑफ कोर्स मैं करूँगा। हामिया हंसते हुए बोलती है कि यह सुनकर तो मुझे खुशी हुई, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। गुरु अपने मन में सोचता है कि जो सेनपाई है वह हॉरर मूवी के साथ काफी ज्यादा ही बैड है लेकिन यह सच में काफी ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड और क्यूट था। फिर हमें आफ्टर स्कैन का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कुरुस अपने हैंग आउट के प्लान को ऑर्गेनाइज कर रहा था। हैंग आउट करने से पहले बारे में बताया जाता है कि जो कुरुस है वह रास्ता को याद रखने में काफी ज्यादा ही बुरा है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है जो ये दोनों होते हैं वह ऐसे ही मार्केट में टहल रहे होते हैं। तभी जो कुरुस होता है वह हामिया से पूछता है कि अब आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए। हामिया थोड़ी देर सोचती है और इधर उधर देखती है, फिर कहती है कि हमें पक्का ही वहाँ पर जाना चाहिए। मैं काफी ज्यादा ही क्यूरियस हूँ कि वहाँ पर आखिर मिलता क्या होगा और करते क्या होंगे। हमें आर्केड ही जाना चाहिए। और मैं बता दूं कि आर्केड मतलब गेम सेंटर होता है। गुरु से यह आइडिया सुनकर कहता है कि यह सच में सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, तो चलो वहीं चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी देर रेस्ट रूम जाना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पर मेरा इंतजार करेंगी? हामिया कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। फिर सीधा रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंद अपना हाथ धोता है और अपने बालों को वाटर की मदद से सेट करने लगता है और कहता है कि सेनपाई के साथ घूमना काफी ज्यादा ही सुपर फन है और ऐसा कहकर ये शर्मा रहा होता है। तभी वह हेमाई के बारे में सोचता है कि आज के दिन ही हमारे साथ बहुत सारा चीज हो चुकी है, फिर भी पता नहीं कैसे हम लोग अपने इस हैंग आउट को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर जो सेनपाई का वाइफ है वह आज काफी ज्यादा ही डिफरेंट आ रहा है, तो क्या यह यूजुअल होगा? यह सच में काफी ज्यादा ही क्रेजी है।
तभी यह अपने फोन में अपनी बहन के दिए हुए टिप्स में से एक टिप्स को देखता है, जहाँ पर लिखा होता है कि अदर पर्सन को जो तुम्हारे साथ घूमने आया है उसको जरूर ही कॉम्प्लीमेंट करना। इसको देखकर ये अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था बट वैसा नहीं हुआ, यह सच में काफी ज्यादा ही हार्ड है। ऐसा सोचते सोचते यह रेस्ट रूम से बाहर आता है और देखता है कि हैमिया के सामने दो लड़के खड़े हुए हैं। जो राइट वाला बंदा होता है बोलता है कि मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम दो। इसका रिप्लाई हैमाई देती है कि मेरा मतलब हैमिया देती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ और मर जाओ। इस सिचुएशन को देखकर कुरुस अपने मन में सोचता है कि वह यहाँ पर इस समय इन लड़कों के द्वारा हरेस की जा रही है। फिर आगे अपने आप से कहता है कि राइट जो हैमिया है वह काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रही है शुरुआत से ही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़के उसके पास खुद ही खींचे जा रहे हैं। चलो सब ठीक है, मुझे अब उसके पास जाना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। ऐसा कहकर वह जाने लगता है। तभी जो राइट वाला बंदा होता है वह हैमिया से कहता है कि कम ऑन मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दो। लेफ्ट बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही क्यूट हो, चलो एक्सचेंज करते हैं अपने इंस्टाग्राम को। हैमिया इन दोनों से काफी तंग आ जाती है और काफी डरावनी लुक के साथ बोलती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी अपने इंस्टाग्राम को तुम्हारे साथ, तुम तो बस मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और मैं स्ट्रेंजर्स के साथ अपने इंस्टा आईडी को चेंज नहीं करती हूँ, यहाँ से बस निकल जाओ। हैमिया के ऐसे रूप को तो देखकर कुरुस भी डर जाता है और कहता है कि वह सच में काफी ज्यादा ही स्कैरी लग रही है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर हैमिया को ग्रैब कर लेते हैं और जो राइट वाला बंदा होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ क्या गलत है, क्या तुम हमें बहुत ज्यादा नीची नजरों से देख रही हो। हैमिया उससे बोलती है कि मुझे टच मत करो कचड़े कह के। इस सिचुएशन को देखकर ये बंदा काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि यह सच में काफी ज्यादा ही डेंजरस होता जा रहा है। उनका जो एटीट्यूड है वह काफी जल्दी ही चेंज हो चुका है। यह सब अचानक से हो रहा है। मुझे हेल्प करने के लिए जाना है हैमिया का, बट मैं काफी डरा हुआ हूँ, मेरे जो पैर है वह मूव नहीं हो रहे हैं। तभी यह हैमिया की तरफ देखता है और कहता है कि अभी के लिए बस हैमिया के पास जाना है और उसको बुलाना है। तभी हैमिया को देखता है जो कि कांप रही होती है, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और दौड़ते हुए इसके पास चला जाता है और छुड़ाते हुए कहता है उस बंदे से कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर इसको टच क्यों किया तुमने। पुरुष को ऐसे बोलते हुए और अचानक से आत के इनको स्कॉल्ड करते हुए देखकर हैमिया काफी ज्यादा ही हैरान होती है। फिर जो राइट वाला बंदा होता है वह बोलता है कि हाँ तुम तो एक बंदे हो जो कि एक बच्चे की तरह लग रहा है, क्या तुम इसके छोटे भाई हो। लेफ्ट वाला बंदा बोलता है कि ओ तुम तो स्केरी हो, फिर हंसने लगता है। यहाँ पर पुरुष काफी ज्यादा गुस्सा होता है और हैमिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर धीरे से हैमिया से कहता है कि 10 पाई मैं 3 तक गिनूंगा, इसके बाद हम दोनों साथ में यहाँ से भाग जाएंगे। हैमिया को कुछ समझ नहीं आता। तभी पुरुष हैमिया का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तो चलो चलते हैं। 1 2 और 3 कहकर ये हैमिया को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तब इसके पीछे से जो बंदा होता है वह चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे इंस्टा आईडी की अब कोई भी जरूरत नहीं है। और हैमिया को आगे बोलता है कि मुझे शुरुआत से ही बस तुम्हारी बॉडी ही चाहिए थी, तुम अगली, ऐसा कहकर गाली देता है। यह सुनकर हैमिया गुस्सा होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा पुरुष गुस्सा होता है हैमिया को गाली देते हुए सुनकर। फिर ये अपने जगह पर रुक जाता है। हैमिया इसको देखती है और कहती है कि पुरुष कुन क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। पुरुष पीछे पलटता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जस्ट बिकॉज तुम लोग रिजेक्ट हो गए हो इसीलिए तुम लोग अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। यह सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही लेम की बात है। ये सुनकर ये और ये तीनों के तीनों ही काफी हैरान होते हैं। उनको यह बोलकर कुरुस शांत हो जाता है। हैमिया इसको देखती है और बोलती है कि कुरुस कुन क्या हुआ। कुरुस गुस्से के साथ बोलता है कि जब उन्होंने तुम्हें गाली दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इससे मुझे काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। हैमिया इसको देखती है हैरानी से, फिर मुस्कुराने लगती है। कुरुस हैमिया से आगे कहता है कि बस मुझे लगा कि मुझे आपको यहाँ पर बचाना चाहिए और आपके लिए कुछ बोलना चाहिए। ये सुनकर तो ये भी जोश में आ जाती है और गुस्से के साथ उनको चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मोरॉन, बस जाकर मर जाओ, आखिर तुम किसको अगली और गाली दे रहे हो। और अपने मन में आगे बोलती है कि तो सच में काफी ज्यादा ही ऑथेंटिक है
और उनको इतना सुनाने के बाद ये शांत हो जाती है और पुरुष के सामने मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हें ये भी कहना चाहिए था उनको, है ना। पुरुष हाइमिया को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर खुश होता है और कहता है कि एनीवे चलो अब यहाँ से जल्दी चलते हैं। पुरुष अपने से बोलता है कि अगर क्या होगा कि वो लोग हमें यहाँ पर चेस करने लगे, फिर एक कुछ समय तक दौड़ते हैं। हाइमिया काफी खुश होती है और पुरुष थोड़ा सा परेशान होता है। फिर वो लोग भागते भागते इस जगह पर आ जाते हैं। कुरुस दौड़ते दौड़ते हाफ गया होता है। हाफते हुए ही हाइमिया से बोलता है कि सेनपाई क्या आप ठीक हैं? उन्होंने आपको कहाँ पर टच किया था? हाइमिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी सी डर गई थी लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। कुरुस गुस्से के साथ बोलता है कि वह सच में काफी ज्यादा ही डिजास्टर वाला सिचुएशन था। यह सच में मुझे काफी ज्यादा ही गुस्सा दिला रहे थे। जिसका रिप्लाई देते हुए हाइमिया बोलती है कि लेकिन सीरियसली हमने उनको काफी ज्यादा ही सुनाया था ना, तो यह सब ठीक है। फिर यह शांत हो जाती है। मुस्कुराते हुए हाइमिया कुरुस को देखने लगती है और कहती है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आज पूरे दिन ही तुम मुझको बचा रहे हो सभी चीजों से, इसलिए तुम्हारा सच में बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही हम मुस्कुराते हुए कह रही होती है। कुरुस इसको ऐसे देखकर शर्माने लगता है और अपने मन में हाइमिया को इमेजिन करता है जो कि पहले साफ सफाई के लिए ही कुरुस को मोटिवेट कर रही थी। और कुरुस जो होता है वह हाइमिया से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि आप ही मुझे पूरे दिन संभाले रखती हैं, हर समय हर वक्त। इस पर हाइमिया ब्लश करते हुए बोलती है कि और बाय द वे कुरुस कुन, तुम वहाँ पर काफी ज्यादा ही क्रेजी थे, मुझे तुमने काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। तुम्हारे पास सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा ही गर्ल्स हैं। ये सुनकर तो कुरुस थोड़ा सा हैरान होता है। फिर थोड़ी समय बाद मुस्कुराते हुए कहता है कि अपने मन में बट मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि मैंने सनपाई के बिहाफ में उसके लिए एक्शन लिया। यह बड़ी प्यारी नजरों से हाइमिया को देख रहा होता है और हाइमिया भी इसको। फिर हाइमिया जो होती है वह बोलती है कि चलो चलते हैं, हम दोनों ही साथ में आर्केड चलते हैं। फिर जो हमारा नैरेटिव वॉइस है वह बताता है कि इन दोनों का जो आउटिंग है वह अभी कंटिन्यू रहेगा। और इसी के साथ यह जो चैप्टर है वह यहाँ पर खत्म होता है।